हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की लास्ट क्लास में हमने सीखा था बायोटिक कंपोनेंट को और हमने सीखा था प्रोडक्टिविटी को। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीखने वाले हैं, डीकम्पोजिशन की। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप बेटा हेडिंग लगाएंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। अब सवाल ये है कि बेटा डीकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन क्या होता है? तो देखो एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि डीकम्पोजिशन क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। सर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ मिलेगा? देखो जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी होती है। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनका कर रहे हैं बेटा ब्रेक डाउन। इनका क्या कर रहे हैं, इनका कर रहे हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है बेटा, कि इनको हम तोड़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी हमारे पास क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का पॉलीमर जैसे हमने ले लिया है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च क्या है बेटा? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हम क्या ले रहे हैं बेटा? ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, जैसे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम स्टार्च कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्च में होता क्या है बेटा, ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे होंगे तो किसी बॉन्ड से ही तो जुड़ रहे होंगे। ठीक है, तो किसी बॉन्ड से जुड़ रहे होंगे तो उस बॉन्ड को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सपोज करिए ये क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ये आपस में क्या है बेटा, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? बॉन्ड के थ्रू। इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे करके बहुत सारे ग्लूकोज के अणु हैं या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ये गोल गोल क्या हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और इनके बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, एक्चुअल में ये क्या होते हैं बेटा, इनको हम बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये क्या है, हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, मुझे इससे क्या करना है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन बॉन्ड्स को तोड़ दूंगा। तो मान लो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। स्टार्च के केस में हम लोग क्या तोड़ते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या होगा बेटा, ये हमारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे ग्लूकोज हैं। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। यानी हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा बेटा ग्लूकोज। हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज क्या है, देखो ये वाला तो कॉम्प्लेक्स था, ये क्या है बेटा, ये आपका सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन। आपने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में। और क्या होता है बेटा, बहुत सारी एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, चलो अब ये जो CO2 और H2O है, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके क्या है, ये तो ऑर्गेनिक था, लेकिन ये क्या है आपका, ये इनऑर्गेनिक है। तो ये क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो। हुआ क्या है यहाँ पर कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल किस में ब्रेक हुआ है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के
सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक होने की जो प्रोसेस है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डीकम्पोजिशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलो, अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो पहली बात तो क्या है, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इसमें, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक हो रहा है किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। इसी को हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच complex organic material breaks into simple inorganic material like CO2, H2O, etc. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये प्रोसेस हो गई, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, डीकम्पोजिशन की। ठीक है, अब क्या सर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सीधे टूट जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल में? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ स्टेप्स में प्रोसेस होती है। ठीक है, जो स्टेप लगते हैं उनको भी हम लिखने वाले हैं। तो ये जो आपके डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है ना, ये 5 स्टेप में होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं छोटी सी हेडिंग, स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन, स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बेटा, 5 स्टेप। ठीक है, कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 5 स्टेप। तो यहाँ पर लिखते हैं, देयर आर 5 steps in complete process of decomposition। ठीक है, अब वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो, जो हमारा पहला स्टेप है, देखो बेटा, हमको क्या करना है, इसको क्रम से ही लिखना है। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को अगर हम 5 स्टेप में कर रहे हैं तो इन 5 स्टेप को हम क्या करेंगे बेटा, सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है हमारा, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या है बेटा, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा लीचिंग, वो क्या है हमारा, लीचिंग है। थर्ड स्टेप जो है ना, वो है हमारा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, फोर्थ जो इसका स्टेप है बेटा, फोर्थ जो स्टेप है ना, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, एंड फिफ्थ जो है हमारा, वो है हमारा मिनरलाइजेशन। फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ बेटा हमारा मिनरलाइजेशन। ठीक है, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन, पांचवा क्या है, मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो इन 5वें स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं बेटा आगे, और हम ये लोग ये देखते हैं कि हम पहली बात तो डीकम्पोजिशन किसका करते हैं। डीकम्पोजिशन करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, तो एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे बेटा, रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन, रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है डीकम्पोजिशन के लिए, आइए उसको देखते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई एक प्लांट है, सपोज करो ये क्या है बेटा, कोई एक प्लांट है। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ो, क्या है ये, लिविंग है। लिविंग है अगर ये ट्री, तो कभी ना कभी तो बेटा ये डेड होगा।
तो जब डेड होगा तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा डेड प्लांट। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक फिश है, ठीक है, ये भी क्या है, लिविंग है। ये भी क्या कहलाएगी बेटा, जब भी ये डेड होगी तो ये क्या कहलाएगी बेटा, डेड एनिमल। ठीक है, तो क्या इनकी बॉडी ऐसे के ऐसे एज इट इज़ बनी रहेगी, इनके डेथ के बाद क्या इनकी बॉडी ऐसे के ऐसे बनी रहेगी? एक फिश है, उसकी डेथ हो जाती है, वो ऐसे पड़ी हुई है कहीं पर मिट्टी में ऐसे पड़ी हुई है, तो क्या वो हमेशा ऐसे पड़ी रहेगी? नहीं पड़ी रहेगी। धीरे धीरे क्या होगी, वो सड़ने लगती है, सड़ने के बाद गलने लग जाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगी, वो वहाँ से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मेरे पास क्या है, डेड एनिमल है और मेरे पास क्या है, डेड प्लांट है। तो डेड एनिमल हो या डेड प्लांट हो ना, इस डेड एनिमल या डेड प्लांट को या फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना एक वर्ड दिया गया है डेट्राइटस। क्या कहते हैं बेटा उसको, डेट्राइटस। तो डेड एनिमल एंड डेड प्लांट्स आर कॉल्ड डेट्राइटस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, डेड प्लांट्स में क्या क्या आ सकता है बेटा, होल प्लांट आ सकता है अगर डेड हो जाए तो, या फिर क्या होती है इसकी लीफ डेड, ऊपर से पत्ते ऐसे गिरते रहते हैं ना, ये जो पत्तियाँ नीचे गिरती हैं ये सब क्या है बेटा, ये क्या हो जाती हैं, ये आपकी क्या है, डेड लीव्स है। ठीक है, ये जो पत्ती गिर रही है क्या है, लीफ है, तो क्या हो गई बेटा, लीव्स हो सकती है। और क्या हो सकता है, जैसे पेड़ की छाल वगैरह होती है ना, तो उसको हम कहते हैं बार्क। ठीक है, तो ये प्लांट्स के पार्ट हो सकते हैं जो डेड हो सकते हैं। डेड एनिमल है प्लस ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ये बेटा जब भी जीवित था ना, तो ये क्या करता होगा, ये कुछ एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करता होगा कि नहीं प्रोड्यूस करता होगा? एक्सक्रीटा मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता? हम लोग भी करते हैं बेटा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किस फॉर्म में बाहर करते हैं, एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर करते हैं, उसको ह्यूमन एक्सक्रीटा कहा जाता है। ऐसे हर ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपका एनिमल है, वो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको बाहर क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीटा कहते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा। तो देखो डेड एनिमल तो है ही है, इसके साथ साथ में जब ये जिंदा था तब ये जो एक्सक्रीटा बाहर कर रहा था ना, उसको भी हम किस में काउंट करते हैं बेटा, उसको भी हम किस में काउंट करते हैं, उसको भी हम डेट्राइटस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो डेट्राइटस क्या है बेटा, डेट्राइटस क्या है, प्लांट के केस में पूरा प्लांट हो सकता है अगर डेड हो गया हो तो, या फिर लीफ हो सकती है उसकी, या फिर उसकी छाल हो सकती है यानी बार्क हो सकती है। ठीक है, और एनिमल के केस में पूरा डेड एनिमल हो सकता है और उसका क्या होता है, एक्सक्रीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेरे पास क्या है, डेड प्लांट्स हैं, मेरे पास क्या है, डेड प्लांट हैं, प्लस मेरे पास क्या है, डेड लीव्स हैं। ठीक है, प्लस क्या है बेटा, बार्क है। ये सब मिलकर क्या बना सकता है अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, डेड एनिमल है प्लस एनिमल एक्सक्रीटा है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है डेट्राइटस। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है डेट्राइटस। ठीक है, डेट्राइटस क्या है बेटा, इट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिख दो। ठीक है, अब ध्यान सुनो बेटा, ये डेट्राइटस क्या है समझ गए हो, डेड प्लांट, डेड लीव्स, बार्क, डेड एनिमल या फिर ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा को हम कॉमनली क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कॉमनली हम कह रहे हैं डेट्राइटस। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको डेट्राइटस कह रहे हैं। अब डेट्राइटस क्या है, डेट्राइटस एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम ब्रेक डाउन करते हुए कहाँ पहुँचेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल तक। अब इस डेट्राइटस से इनऑर्गेनिक मटेरियल तक पहुँचने के लिए हमें इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि चलो डेट्राइटस होता कहाँ पर है। मान लो ये क्या है बेटा, ये आपका लैंड है। ठीक है, ये फिश कहाँ होगी, मान लो एक तालाब में है ऐसे। ठीक है, चलो तालाब में है, ये तालाब का क्या है, बॉटम वाला पार्ट है, ये तालाब में है फिश और ये है इसका बॉटम वाला पार्ट। ठीक है, ये लैंड है बेटा। तो ये जब प्लांट्स का जो पार्ट डेड होगा, जैसे पत्तियाँ गिर रही हैं, तो ये कहाँ गिर रही हैं बेटा, ये एकदम ऊपर वाले हिस्से में गिर रही हैं ना। तो जो हमारी
लैंड की जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर में क्या मिलते हैं हमें, टॉप लेयर में हमें प्लांट्स के, अगर देखो अगर ये हमारे, सिंपल सी बात है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर हैं, लैंड पर हैं, तो हमें कहाँ मिलेंगे। चलो अच्छा एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, डेट्राइटस जो है ना, ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये हमें लैंड में मिल सकता है, और कहाँ मिल सकता है बेटा, वाटर में। जब लैंड में मिलेगा ना तो कौन सी लेयर मिलेगा, एकदम टॉप लेयर में, यानी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी गिरेगा एकदम टॉप पर ही तो गिरेगा ना, तो लैंड पर कहाँ मिलेगा बेटा, ये हमें टॉप लेयर में, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। वाटर में कहाँ मिलेगा, एकदम बॉटम पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, बॉटम लेयर ऑफ वाटर, चलो बॉटम लेयर लिख दो, ऐसे नीचे पाया जाता है ये यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई हमारे किसकी, डिकम्पोजिशन के इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग करेंगे क्या, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ेंगे किसमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। कितने स्टेप से होते हुए, इन 5 स्टेप से होते हुए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसको, फ्रेगमेंटेशन को, देन फिर हम लोग देखेंगे लीचिंग को, देन देखेंगे कैटाबोलिज्म को। तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो डिकम्पोजिशन का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स का बनना, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो जो दो हमारा डेट्राइटस है, यानी जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हम लोग फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग तो तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तोड़ेगा कौन, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ detritus into small fragments is called fragmentation। इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। सपोज करिए मेरे पास एक डेड लीफ है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डेड लीफ है, ठीक है। चलो बना भी लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, एक डेड लीफ है ऐसे, ये क्या है, मेरी एक डेड लीफ है, ठीक। अगर ये डेड लीफ है तो मेरे लिए क्या है, ये डेट्राइटस है, ठीक है। डेट्राइटस है, किसकी बनी होगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटा, ये बनी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की, ठीक है सर। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसको करते हैं हम ब्रेक, इसका करते हैं बेटा ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। कैसे तोड़ रहे हैं बेटा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, तो इस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और कुछ क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, कुछ क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेकिंग क्या कोई केमिकल प्रोसेस है, नहीं बेटा, ये ब्रेकिंग जो है ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व है नहीं है।
इसमें क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। जैसे अब मैं कहूँ कि इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दो, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ना ही स्टार्ट करोगे। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। अच्छा, अगर ये फिजिकल प्रोसेस है तो किसी के द्वारा तो की जाती होगी, अपने आप तो हो नहीं जाता होगा, कोई तो करता होगा ना। तो इस डेट्राइटस को छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हो बेटा डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, डेट्राइटस को छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए सर डेट्राइटिवोर्स के, तो लिखो बेटा। पहला जो डेट्राइटिवोर है वो है हमारा अर्थवॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर यानी किसानों का क्या कहते हैं, इनको दोस्त कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज दे मेक सॉइल फर्टाइल, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं बेटा, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, और मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ा सा लूज़ करते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा जहाँ पर केचुआ रहता है ना, तो वहाँ की वो खोदते हुए कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है बेटा। जहाँ पर नम मिट्टी होगी, आप देखोगे बारिश वगैरह में ज़्यादा दिखाई देता है, सड़क पर भी दिखाई दे जाएगा आपको चलता हुआ। गाँव की सड़कों पर अगर आप देखोगे जहाँ पर मिट्टी वाली सड़कें होती हैं, वहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, और क्या करते हैं, ये करते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, और एग्जाम्पल है इसका टर्माइट। कहाँ मिलेगा, आपने देखा होगा ना कि जो लकड़ी वगैरह होती है, पुरानी लकड़ी वगैरह, उसमें घन लग जाता है। ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको लकड़ी को पाउडर टाइप का बना के बाहर करता रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, टर्माइट कहते हैं। लकड़ी को खाने वाला आप देखे होगे, आपके घर में अगर लकड़ी की कोई चीज़ होगी तो उसमें आप देखे होगे कि लकड़ी को धीरे धीरे उसमें छेद करते हुए चला जाता है अंदर की तरफ, वो लकड़ी को खाते हुए चला जाता है। लकड़ी में छेद हो जाता है, पाउडर टाइप का कुछ उसमें से निकलता है। तो जो पाउडर टाइप का निकल रहा है ना, वो क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट है। लकड़ी क्या है, लकड़ी भी तो डेड पार्ट है ना किसका, प्लांट का। ठीक है, तो वो डेड पार्ट को किस में चेंज कर रहा है, स्मॉल फ्रेगमेंट में, टर्माइट हो गया। और बेटा कुछ हद तक आप कॉकरोच भी लिख सकते हो, कुछ हद तक क्या लिख सकते हो, कॉकरोच भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये हैं हमारे डेट्राइटिवोर्स। ये क्या करते हैं बेटा, ये एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू डेट्राइटस को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डेट्राइटस को तोड़ने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर फिनिश हो गई हमारी क्या, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में हमें क्या मिला, हमें मिला इनऑर्गेनिक मटेरियल, और यहाँ मिला बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरी प्रोसेस में। दूसरी प्रोसेस क्या है बेटा, दूसरी प्रोसेस है लीचिंग। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा लीचिंग क्या है। देखो ये मान लो मेरी एक लैंड है। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। इन्हीं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ऑर्गेनिक हैं कुछ, और कुछ कैसे हैं, इनऑर्गेनिक हैं। तो ये रेड वाला मान लिया मैंने इनऑर्गेनिक है। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको मान लिया ये क्या है, ऑर्गेनिक है, बड़ा है थोड़ा सा। जो ये रेड वाला है ना, इसको मान लिया हमने क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, नीचे क्या है बेटा, नीचे ऐसे हमारी सॉइल है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का बना रहे हैं, ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारी सॉइल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है, यहाँ पर हो रही है बारिश। क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर हो रही है बारिश, बारिश हो रही है ये। ठीक है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाटर। तो ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मुझे कहाँ मिला था, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, इनमें से, इन इनऑर्गेनिक मटेरियल में से जो मटेरियल इस वाटर में, बारिश के पानी में घुल जाएगा, वो पानी के साथ कहाँ जाएगा बेटा, वो पानी में घुल गया पहली बात तो।
पानी में घुलने के बाद पानी के साथ कहाँ चला जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा। देखो ये नीचे चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है, वो ऐसे वाटर के साथ कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। और नीचे जाके, ध्यान से सुनिएगा बेटा, नीचे जाके एक साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी जम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये साल्ट है। ठीक है, और ये कैसा है बेटा, ये अनअवेलेबल है, यानी ये उपलब्ध नहीं है आपके यूज़ के लिए। तो ये अनअवेलेबल साल्ट के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा जम रहा है, प्रेसिपिटेट, इसका मतलब यहाँ पर इसका हो रहा है जमाव। फिर से सुन लीजिए, फ्रेगमेंटेशन हुआ, यहाँ पर क्या बन गया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए, जिनमें कुछ इनऑर्गेनिक था, कुछ क्या था, ऑर्गेनिक था। तो जो इनऑर्गेनिक था उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसा था जो वाटर सॉल्युबल था। तो जब बारिश हुई तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट में जो वाटर सॉल्युबल था वो पानी, बारिश के पानी में घुलकर कहाँ चला गया, लैंड के नीचे चला गया। ये जो नीचे वाला पार्ट है ब्लैक वाला, ये सब पूरा क्या है, ज़मीन वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये हमारा लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये पानी जो है अपने साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और उसका क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेशन हो गया, नहीं वो जाके नीचे जम गया। किस रूप में, अनअवेलेबल साल्ट के रूप में। तो इस इनऑर्गेनिक मटेरियल के यहाँ पर अनअवेलेबल साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट होने की जो प्रोसेस है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लीचिंग कह रहे हैं। ठीक है, लीचिंग क्या है बेटा, पानी के साथ यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो नीचे गया और साल्ट के रूप में, अनअवेलेबल साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो गया। यही प्रोसेस क्या है, लीचिंग है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, लीचिंग क्या है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, देखो ऐसे लिखते हैं, that process in which water soluble inorganic material precipitate in earth in the form of unavailable salt, this process is called leaching। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहते हैं, लीचिंग कहती है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था वो तो नीचे चला गया, यहाँ पर आके प्रेसिपिटेट हो गया, यानी यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट है यहाँ पर, ये आके यहाँ पर अनअवेलेबल साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो गया। अब क्या बचा बेटा, अब बचेगा आफ्टर लीचिंग, सरफेस पर क्या बचेगा, सरफेस पर बचेगा ये ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या बचेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है बेटा, और यहाँ पर ये भी क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। जैसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, मेरी बात समझो, मेरे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब इसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, मेरे पास आ गए इसके ऐसे 2 टुकड़े। अब मैं पूछूँ ये क्या कॉम्प्लेक्स है, तो आप कहोगे कि हाँ सर है। ये भी क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, हाँ है। बस हुआ क्या है कि एक बड़ा टुकड़ा था, उसको हमने क्या किया, छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का एक बड़ा टुकड़ा था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के छोटे टुकड़े में तोड़ दिया है, बस इतना काम किया है। ठीक है अभी क्या है बेटा, है अभी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ही, ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। तो अब क्या बचेगा बेटा, अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा। तो आफ्टर लीचिंग small fragments of organic material remains on surface,
रिमेन्स ऑन सरफेस, वो सरफेस पर बचे रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गई सेकंड प्रोसेस। अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस पे जो है कैटाबॉलिज्म। क्या है बेटा? कैटाबॉलिज्म। ठीक, थर्ड प्रोसेस क्या है बेटा? कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या होती है? ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होती है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, क्या होती हैं ये सब। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, पता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए कि क्या होती है कैटाबॉलिज्म। नहीं पता है तो फिर बता रहे हैं हम, सुनिए ध्यान से। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होती है? मान लो मेरे पास एक बेटा कोई बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? लार्ज मॉलिक्यूल है। मेरे पास क्या है? एक लार्ज मॉलिक्यूल है। हम क्या करते हैं इसको, हम इसको तोड़ते हैं पहले। अच्छा, ये लार्ज मॉलिक्यूल मान लीजिए क्या है बेटा? ऑर्गेनिक है। ठीक है, और ऑर्गेनिक बड़ा है तो कैसा है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है। हम क्या करते हैं, इसको सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ दिए हम, इसको ब्रेक किया हमने सिंपल ऑर्गेनिक में। अच्छा, अपने आप तो ब्रेक नहीं हो जाएगा, क्या किया हमने? कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया। एंजाइम्स के इस्तेमाल से हमने क्या किया, एक लार्ज मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने क्या किया? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तोड़ा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी इनऑर्गेनिक नहीं लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर एंजाइम की मदद से ही हम क्या करते हैं बेटा? फिर एंजाइम की मदद से ही क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और ये कैसे हैं? स्मॉल है, स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक एक्टिविटी है ये क्या है? आपकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिसमें कर क्या रहे हैं हम? एक लार्ज मॉलिक्यूल को, लार्ज मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक था उसको हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल में तोड़ रहे हैं, वो भी कैसा है? इनऑर्गेनिक में। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और यही हमारा क्या था? डिकम्पोजिशन था। आपने देखा था, यही क्या था? हमारा डिकम्पोजिशन था। अब देखो, यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से अगर हम पहुँच रहे हैं कहाँ पर? सिंपल ऑर्गेनिक में। कहाँ पहुँच रहे हैं बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक में। तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग पार्शियल डीकम्पोजिशन। इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में भी स्टार्टिंग में आपने यही देखा था ना कि हमारा पास क्या था? एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टूट रहा था। स्टार्च का हमने एग्जांपल लिया था, उसमें एक बड़ा लास्ट में छोटे में टूट रहा था, लेकिन बीच में एक सिंपल ऑर्गेनिक भी बना था जिसको हमने ग्लूकोज नाम दिया था। स्टार्च जो है, देखो स्टार्च क्या है? वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो टूटा, उसने क्या दिया? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया, ग्लूकोज दिया। फिर ग्लूकोज जब टूटता है तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह देता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर स्टार्च टूट के ग्लूकोज दे रहा है तो यानी लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो है वो टूट के क्या दे रहा है? सिंपल ऑर्गेनिक दे रहा है। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं पार्शियल डीकम्पोजिशन। अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल टूट कर लास्ट में क्या दे दे आपको? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे देना, तो इसको हम देखो, ये अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो क्या है बेटा? पार्शियल डीकम्पोजिशन है। और ये यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस हो रही है, तो इसको कह रहे हैं बेटा कंप्लीट डीकम्पोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीट डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आसानी से समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कैटाबॉलिज्म को वहाँ पर अच्छे से समझते हैं। कैटाबॉलिज्म करते हैं, फिर उसके बाद हमारी प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन की, फिर प्रोसेस है हमारी मिनरलाइजेशन की। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। एक स्लाइड में और हो जाएगा, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको रख लेंगे, बाकी को रफ कर देते हैं। चलो, चल देखो, इसकी क्या हो गई बेटा? डेट्राइटस को तोड़ा गया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था उसकी क्या हो गई बेटा? उसकी हो गई लीचिंग। ठीक, बचा क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स। अब हम चल रहे हैं अपने थर्ड स्टेप में, जिसको हम कह रहे हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म क्या है आइए देखते हैं। मेरे पास क्या है? ये मेरा एक लार्ज कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, ब्रेक कर रहे हैं कैसे, किसमें ब्रेक कर रहे हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक था, यहाँ पर जो बना वो क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक है। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम ब्रेक करते हैं किसमें, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो किसी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक करने की प्रोसेस ही क्या है, कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्रेकिंग हो रही है, यानी ये मॉलिक्यूल जो टूट रहा है सिंपल ऑर्गेनिक में, ये कोई तो होगा जो तोड़ता होगा। तो ये तोड़ा जाता है बेटा किसके द्वारा, ये तोड़ा जाता है बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा। किसके द्वारा तोड़ा जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा। तो इन बैक्टीरिया और फंजाई को, ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है ना, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है डीकंपोजर। क्या कहा जाता है, डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या है, डीकंपोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डीकंपोज करते हैं किसको, किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जो क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, तो डीकंपोजर में कौन कौन आ गया, बैक्टीरिया और फंजाई आ गए। ये क्या कर रहे हैं, डीकंपोज कर रहे हैं। डीकंपोज कैसे करेंगे, ये क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, इस लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक में बदलता है, फिर वो किस में चेंज होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो अब हम चलते हैं बेटा अपनी डिटेल बात में। मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जो कैसा है भैया, जो है हमारा डेड। तो मेरे पास क्या है, डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, हम कैटाबॉलिज्म में ही चल रहे हैं बेटा। अब क्या होगा बेटा, इसका क्या हो जाए, इसके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसका कंप्लीट डीकंपोजिशन हो जाए। ध्यान सुनो, इसका कंप्लीट डीकंपोजिशन हो जाए। जब कंप्लीट डीकंपोजिशन होगा, तो अभी मैंने कहा ना कि ये पूरी प्रोसेस क्या थी, डीकंपोजिशन थी। भाई ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल इनऑर्गेनिक बदलना ही डीकंपोजिशन है। तो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट डीकंपोजिशन हो रहा है। लेकिन अगर वो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में टूटेगा, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डीकंपोजिशन। तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि यहां पर क्या हो जाए, कंप्लीट डीकंपोजिशन। ठीक है, कंप्लीट डीकंपोजिशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इनकम्प्लीट डीकंपोजिशन। इसको हम कहते हैं बेटा पार्शियल डीकंपोजिशन। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कंप्लीट डीकंपोजिशन हुआ है तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक में। तो मान लो ये मेरी लैंड है, दिस इज आवर लैंड। यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्या हो रहा है बेटा, ये चेंज हो रहा है सिंपल में, उसके बाद ये चेंज हो रहा है किसमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये क्या बना, ये बना हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल ना कहाँ मिक्स हो जाएगा,
ये मिक्स हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ऐसे यहाँ पर सॉइल होगी, यहाँ पर तो मिट्टी होगी ना। चलो यहाँ पर क्या बना लेते हैं हम लोग, ग्रीन कलर की मिट्टी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर की मिट्टी है। अब आप बताओ ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल ब्लू कलर का बना है ये कहाँ मिक्स हो जाएगा, ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, मिक्स विथ सॉइल। अब ये जब सॉइल में मिक्स होगा तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल ही क्या होते हैं बेटा, यही तो हमारे मिनरल्स होते हैं। ये क्या है बेटा, मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स ऐड हो रहे हैं ना सॉइल में, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनरल्स आर एडिड इन सॉइल। ठीक है, तो अब सॉइल जो है वो मिनरल्स में रिच हो रही है ना। एक मिनट बेटा, सॉइल क्या हो रहा है, मिनरल्स में रिच हो रही है, यानी कि उसमें मिनरल्स अब ऐड हो रहे हैं। तो एडिंग ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। ये क्या है बेटा, ये प्रोसेस है हमारी मिनरलाइजेशन की। कौन सी प्रोसेस है ये प्रोसेस है हमारी मिनरलाइजेशन की। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है, ये है मिनरलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो था हमारा आखिरी स्टेप, लेकिन हम ऐसे चल लेते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है वो समझो। अगर ऐसा हुआ तो इफ़, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी सी बात, if complete decomposition occurs, if complete decomposition occurs, then inorganic material mix with soil. Such process is called mineralization. Such process is called mineralization. ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, मिनरलाइजेशन कहलाएगी। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन हुआ तब क्या होगा। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देखो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, लैंड है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो यहाँ पर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बन रहा है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है। अब इस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन अभी और आगे नहीं हुआ, ये ऐसा ही रह गया। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ये मिक्स कर जाएगा कहाँ पर, सॉइल के साथ में। भाई नीचे सॉइल तो है ही है ना, यहाँ पर तो मिट्टी होगी, ये कहाँ पर मिक्स हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, सॉइल के साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्या चला जाएगा बेटा, यहाँ पर ये मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, सॉइल के साथ में मिक्स हो जाएगा। और इसी जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, इसी को हम एक नाम दे रहे हैं किसका, ह्यूमस का। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं बेटा, ह्यूमस कह रहे हैं। ये कहाँ मिक्स हो जा रहा है, ये मिक्स हो जा रहा है सॉइल के साथ। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमिफिकेशन कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, एक्चुअल में क्या होता है कि क्या सर कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है, नहीं। जब भी कोई डेट्राइटस होता है ना, तो उसका बेटा क्या होता है, सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर लिखते हैं, एक्चुअली पार्शियल डिकम्पोजिशन अकर्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई एक्चुअली में क्या करते हैं, पार्शियल डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या बनता है बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। और वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जब सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो
ये क्या है बेटा, इन फ्यूचर के लिए सेफ है। यानी देखो सॉइल में ऐड हो गया, अब कहाँ पड़ा है, चलो अब देखो ऐसे, ये सॉइल में ऐसे ऐड हो गया, अब कहाँ पड़ा है, सॉइल के अंदर पड़ा है। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो ये जो ह्यूमस है ना, यानी ये जो आपका सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये टूट कर क्या दे देगा, ये टूट कर आपको क्या दे देगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर भी देखो ऑर्गेनिक सिंपल वाला है, ये टूट के क्या दे रहा है, इनऑर्गेनिक दे रहा है। तो अभी यहाँ पर तो नहीं टूट रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये मिट्टी में स्टोर हो गया है। मिट्टी में फिर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये फ्यूचर में क्या करेगा, टूट के क्या दे देगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर ये क्या करेगा, जो मिट्टी में मिल गया है अभी, ये बना देगा फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या बना देगा, फ्यूचर के में इनऑर्गेनिक मटेरियल बना देगा। अब इसी बात को बेटा हम लोग एक नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, इफ इनकम्प्लीट decomposition occurs, then simple organic material is formed, which is now known as humus। ठीक है, दिस ह्यूमस मिक्स्ड विथ soil, such process is called, प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, प्रोसेस को कहते हो ह्यूमिफिकेशन। सच प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। प्रोसेस को आपने ह्यूमिफिकेशन कह दिया। अच्छा, तो अब ये जो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस हुई, इसके कारण जो सॉइल है ना बेटा, वो कैसे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो सॉइल बिकम ब्लैक सॉइल, ठीक है। सॉइल कैसे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अब ये जो ह्यूमस है ना, ये जो ह्यूमस है जिसको हम यहाँ पर रखे हुए हैं, मिट्टी के अंदर मिलाए हुए हैं ना, इस ह्यूमस को बेटा क्या कहा जाता है, फ्यूचर का मिनरल कहा जाता है। फ्यूचर मिनरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत जब पड़ती है, जब बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जो ह्यूमस होता है ये टूट कर क्या दे देता है, ये टूट कर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल देता है। तो यहाँ पर कहीं पर एक बात लिख लेते हैं। अच्छा, इसको आपने अगर नोट कर लिया हो तो इसको फटाक से रफ कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर व्हेन नीडेड, then humus breaks into simple minerals। किस में टूट जाता है बेटा, वो सिंपल मिनरल्स में टूट जाता है, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूट जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स कह रहे हैं। तब क्या हो रही है, तब ये मिनरल्स जो है मिट्टी में ऐड हो जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा बेटा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मिनरल्स बनेंगे, ये मिनरल्स क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और प्रोसेस क्या कहलाएगी, मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रोसेस इधर से ऐसे घटित होती है। कॉम्प्लेक्स जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बचा था यहाँ पर फ्रेगमेंट्स में, वो पहले इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन में जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, उसके बाद फिर ये ह्यूमस बनाएगा। फिर ह्यूमस जो है वो फ्यूचर मिनरल के रूप में स्टोर रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो वो टूटकर फिर से इनऑर्गेनिक मटेरियल दे देता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी किसकी बेटा, ये कंप्लीट प्रोसेस थी किसकी, हमारी, ये कंप्लीट प्रोसेस थी हमारी डिकम्पोजिशन की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रोसेस और ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रोसेस। दोनों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है डिकम्पोजिशन यहाँ पर होता है फिनिश। अब एक छोटा सा बात और बचता है, एक छोटी सी कहानी और सुना सकते हैं हम आपको डिकम्पोजिशन के बारे में, कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, ऐसे क्या कारक होते हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके कारण डिकम्पोजिशन तेज होता होगा, जल्दी होता होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनके कारण डिकम्पोजिशन की प्रोसेस थोड़ा स्लो होती होगी। तो वो ऐसे क्या कारक होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो इससे पहले आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो डिकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए करिए स्क्रीनशॉट इसका फटाक से।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर एक छोटी सेटिंग डालो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अब देखो इसमें बेटा मेनली हम लोग पढ़ेंगे दो फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? मेनली दो फैक्टर। मेनली हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मेनली हम लोग बात करेंगे केवल दो फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर है बेटा हमारा केमिकल फैक्टर। पहला फैक्टर है केमिकल फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, केमिकल फैक्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? देखो केमिकल फैक्टर में हम लोग देखते हैं बेटा केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, क्योंकि डीकम्पोजिशन किसका होता है? डेट्राइटस का ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? डेट्राइटस के केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये डेट्राइटस रिच है बेटा, रिच है किसमें? लिग्निन और काइटिन वगैरह में। रिच है किसमें? लिग्निन और काइटिन में। तो इसका डीकम्पोजिशन कैसा होगा? स्लोअर रेट में होगा। कैसे होगा? स्लोअर रेट में। अगर ये बेटा रिच है, रिच इन नाइट्रोजीनस कंपाउंड, रिच है किसमें? नाइट्रोजीनस कंपाउंड में। अगर इस डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजीनस कंपाउंड ज़्यादा है, रिच इन नाइट्रोजीनस कंपाउंड, देन नाइट्रोजीनस कंपाउंड हो गया या फिर सिंपल शुगर हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, तब क्या होगा बेटा? तब ये डीकम्पोजिशन अकर्स इन फास्टर रेट, यानी ये कैसा होता है बेटा? थोड़ा सा तेज होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई केमिकल नेचर की। अगर वो किसका बना है? लिग्निन वगैरह का बना है, काइटिन वगैरह का बना है, तो डीकम्पोजिशन कैसा होगा? स्लोअर रेट में होगा। अगर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड या सिंपल शुगर, ग्लूकोज जैसे शुगर का बना हुआ है, तो उसका डीकम्पोजिशन कैसा होगा? फास्टर होगा। तो ये बात हो गई किसकी? केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस की। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, क्लाइमेटिक फैक्टर देखते हैं। क्लाइमेट का मतलब वहाँ का आसपास का क्लाइमेट कैसा है, यानी वहाँ पर वेदर की कंडीशन कैसी है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो देखो इधर यहाँ पर मेरे पास है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। और दूसरा जो क्लाइमेट है वो है बेटा कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ठंडा है और शुष्क है। ठीक, गर्म है और उसमें नमी है। गर्म है और उसमें नमी है। नमी का होने का मतलब है कि वहाँ पर वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा? फास्टर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, वार्म है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ होंगी उसमें एवापोरेशन ज़्यादा होगा, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प बनेगा। वाष्प बनेगा तो कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा। तो यानी एयर के अंदर आपके जो वाटर बॉडी होंगे वो होंगे कि नहीं होंगे? एयर के अंदर आपकी जो वाटर वेपर है वो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या बन जाएगी बेटा? ह्यूमिड कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस कैसे होती है? फास्टर होती है। कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट में देखो, कोल्ड देखो आप गर्मी में देखते हो ना, खाना जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी में आप देखते हो खाना जल्दी खराब हो जाता है। वही खाना ठंडियों में खराब जल्दी नहीं होता है लेकिन जल्दी खराब नहीं होता। ठंडी में आप सुबह से शाम तक आराम चल जाएगा, लेकिन सुबह का खाना रात में देर रात से खाओगे ना, तो गर्मी में वो क्या होता है? खराब हो जाता है बेटा।
ठीक है। ठंडी में वो आप खा सकते हो गर्म करके, लेकिन गर्मी में वो ख़राब हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन कैसे होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी वार्म कंडीशन होती है। तो कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में क्या होता है बेटा, स्लो रेट होता है, स्लोअर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर किस पर डिपेंड करता है बेटा, क्लाइमेटिक फैक्टर बेटा आपके ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। ठीक, कहाँ रहते हो। जैसे देखो ये क्या है बेटा, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ में हमको पता है कि बीचों बीच से इसको एक लाइन डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। अर्थ में ये जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बेटा नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट होता है साउथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस टिप को, नॉर्थ के टिप को हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल, इसको कह रहे हैं बेटा हम लोग साउथ पोल। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, इस साइड में हमारा एक कॉन्टिनेंट है जो पूरा पूरा आइस से ढका हुआ है, ऐसे, इसको हम कहते हैं बेटा अंटार्कटिका। इसको आप क्या कहते हो, अंटार्कटिका कहते हो। अंटार्कटिका कहाँ पर है सर, साउथ पोल पर है। यहाँ पर इस वाले रीजन को आप कहते हैं, इधर देखो आर्कटिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है इस साइड में, इस साइड में एक ओशियन है, इसको आप कहते हो आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो आर्कटिक ओशियन। अब ध्यान सुनो, 0 डिग्री से हम थोड़ा सा नॉर्थ जाते हैं, कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इतना ही हम चलते हैं साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो लाइन है ना, इसको आप कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वाली लाइन को कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की जो मूवमेंट होती है, वो सन की मूवमेंट इन दोनों लाइंस के बीच में होती है। ठीक है, अभी जैसे देखो अपने यहाँ गर्मी पड़ेगी ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपने इंडिया के एकदम बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, अब आप जाके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए कितने स्टेट को काटते हुए जाती है ये। ठीक है, ये आप जाके देखिएगा कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है। थोड़ा सा जीएस के भी नॉलेज इंप्रूव करिए, हमारा देश है, हमें जानना चाहिए ये। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये इंडिया के एकदम बीचों बीच से जा रही है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, इंडिया के बीचों बीच से जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जो होता है सन का होता है। अब जैसे देखो, अब जून में हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है ना, जून में सन यहाँ पर होता है। ठीक है, दिसंबर में खूब ठंडी पड़ती है, दिसंबर में यहाँ पहुँच जाता है। तो इसका मतलब जून में यहाँ पर था, दिसंबर में यहाँ था, तो जून से जब इधर चला होगा तो किसी एक मंथ में यहाँ पहुँचा होगा, तो यहाँ कब पहुँचता है बेटा, ये यहाँ पहुँचता है सितंबर में। सितंबर देखो, जून में यहाँ पर था, सितंबर में यहाँ पहुँचा, उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पहुँच गया। अब दिसंबर से फिर वापस आएगा, तो जनवरी, फरवरी, फिर यहाँ पहुँचा मार्च में, यहाँ पर पहुँचेगा मार्च में, मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, फिर जून में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में साल भर में सन का मूवमेंट होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये एरिया जो है ना बेटा, ये एरिया ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बीच का एरिया। इस एरिया को कहते हो आप ट्रॉपिकल रीजन। इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हो ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पर देखो, इस वाले एरिया को, ये जो ब्लैक डॉट से हम बना रहे हैं, ठीक, इस वाले एरिया को कहा जाता है बेटा टेम्परेट रीजन। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा, ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन है। और ये क्या है बेटा, ये अंटार्कटिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक रीजन है। इसको साउथ पोल कह लो या नॉर्थ पोल कह लो इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे देखो इस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर टेम्परेचर, इस वाले एरिया में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। तो हमें पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो फास्टर रेट है किसका, डिकम्पोजिशन का। तो अगर हम बात करें बेटा किसकी, ट्रॉपिकल रीजन की, जहाँ पर ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच वाला एरिया की हम बात करेंगे, ये रेड वाला एरिया, यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज हाई।
ठीक है, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन से कम होगा। तो यहाँ पर चलते हैं कहाँ पर, टेम्परेट रीजन पर। टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ब्लैक वाला, ये क्या है, टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट रीजन में क्या होगा बेटा, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज हाई, इसमें भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन से कम होता है, बट लेस देन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर बेटा, हम लोग चलते हैं आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन। और एक होता है बेटा टुंड्रा वाला पार्ट। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ये मान लो माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन में ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे ना, तो जो टॉप वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई में ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इन्हीं एरिया में एक एरिया होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं टुंड्रा। ठीक है, तो टुंड्रा इलाका जो होता है ना, वो भी बहुत कोल्ड होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग आर्कटिक रीजन, यानी बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्थ पोल की। उसके बाद लिख रहे हैं अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन यानी बात कर रहे हैं किसकी, साउथ पोल की। और जो हमारा टुंड्रा रीजन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, स्लोवर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन फ्रॉम एबव टू, यानी ऊपर के दोनों से कम होता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन। तो ये बात थी बेटा कुछ किसकी, ये बात थी बेटा कुछ फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं किसको, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को। तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस खत्म कर लिया बेटा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फूड चेन को, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो को, और हो सकेगा तो अगली क्लास में फूड वेब पढ़ के और पिरामिड पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, एक क्लास का कंटेंट और बचा है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको एक प्रॉपर नोट्स में लिखोगे, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करोगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।